ये हमारे विभाग का नाम क्या है? पशुपालन विभाग। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी बोला जाएगा। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गोवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं, प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हर एक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो। अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए, पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, सभी विटामिन मिलते हैं। कहाँ अलग से कोई जरूरत पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगर मालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं। यह हमारे विभाग का नाम क्या है? पशुपालन विभाग। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा तो फायदा क्या है? विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ, हम गौमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदल करके बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए, इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।